हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 2 स्टार्ट होती है तो जंगहुआन का डैड वीडियो कैमरा से घर की वीडियो बनाते हुए दिखाई देता है। फिर वो जंगहुआन के कमरे में जाता है तो वो पढ़ रहा होता है। उसका डैड उसे कैमरे में देखकर कुछ बोलने का कहता है, लेकिन वो उसे वहाँ से जाने का कहकर दरवाज़ा बंद कर देता है। और फिर वो जंगहुआन की मदर के पास जाता है तो वो उसे वीडियो बंद करने का कहती है, लेकिन वो फिर से वीडियो बनाने लगता है। तो इस दफ़ा वो खुद उसे कैमरा पकड़ कर रख देती है और उसे मारने लगती है। तभी वहाँ दक्सन हाथ में बोतल लिए डांस करते हुए आती है तो जंगहुआन का डैड भी उसके साथ डांस करने लगता है। फिर वो बोतल जंगहुआन की मॉम को दे देती है और उन्हें बताती है कि ये उसकी ग्रैंडमदर गांव से लेकर आई हैं। और फिर वो टेबल से कटलेट का एक टुकड़ा उठाकर खाती है तो जंगहुआन उसे कहता है अपने गंदे हाथों से मत खाओ। और फिर दक्सन घर आकर अपनी ग्रैंडमदर को हग करके लेट जाती है और उन्हें कहती है आपसे बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो उसकी दादी कहती है कि बूढ़े लोगों से तो स्मेल आती है, तो वो कहती है नहीं, आपसे बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और डैड से भी ऐसी खुशबू आती है। वो अपनी ग्रैंडमदर से बातें कर रही होती है तो बोरा उसका मजाक उड़ाती है। वो दोनों लड़ने ही लगती हैं कि उनका फादर आकर उन पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि अब अगर तुम लोगों ने लड़ाई की तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर वो अपनी मॉम से पूछता है कि आप इन दोनों की वजह से तंग हो रही होंगी। वो कहती हैं नहीं, तो वो उनको सोने का कहकर वहाँ से जाने से पहले उन दोनों बहनों को लड़ने से मना करता है। तो बोरा दक्सन को कहती है कि आज तुम ग्रैंडमदर की वजह से बच गई हो, और फिर सो जाती है। और दक्सन अपनी दादी से बातें करने लगती है तो उसकी ग्रैंडमदर उसे बोरा से लड़ने से मना करती है। तो दक्सन कहती है कि बोरा ही हर दफ़ा लड़ाई शुरू करती है। तभी बोरा उठकर उस पर चीखने लगती है तो दक्सन भी उठकर उसे जवाब देती है। तभी उनका डैड हाथ में लोहे की रॉड लेकर कमरे में आता है तो वो दोनों जल्दी से कंबल में घुस जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दक्सन की दादी वापस जाने के लिए घर से निकलती हैं और सबको गुड बाय कहकर वहाँ से उसके डैड के साथ चली जाती हैं। और फिर दक्सन तैयार होकर बोरा की जैकेट पहनकर स्कूल जाने लगती है तो उसकी मॉम कहती है कि अगर बोरा को पता चला तो वो तुम्हें मार डालेगी। तो दक्सन कहती है कि हर सैटरडे को वो लेट आती है, मैं उसके घर आने से पहले वापस आ जाऊँगी। फिर दक्सन बाहर आती है और उसे जंगहुआन और सनवू मिलते हैं। वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं और दक्सन चोइतक को देखकर उसे बात करने लगती है। और फिर दंगरियोन आकर उसे बालों से खींचता है और उसे कहता है कि हम लेट हो गए हैं। फिर वो दोनों लड़ते हुए स्कूल के लिए निकल जाते हैं। फिर दक्सन क्लास में बैठी अपनी फ्रेंड से बातें कर रही होती है और वहाँ बैठकर लड़कों के नाम के साथ अपना नाम लिखकर लव परसेंटेज निकाल रही होती है। नेक्स्ट सीन में जंगहुआन और दक्सन की मॉम्स चोइतक की गेम विक्ट्री सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही होती हैं। और फिर बोरा अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है और तभी अपनी मोम से अपनी जैकेट का पूछती है जो दक्सन पहन कर गई थी। तो उसकी मोम काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी बोरा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है मैंने आज सुबह ही अलमारी में देखी थी। तभी उसकी मोम उसे कहती है कि शायद मैंने तुम्हारी जैकेट धोकर सुखाने के लिए डाली है, मैं अभी लेकर आती हूँ। और भागकर ऊपर जंगहुआन के घर जाकर उनके टेलीफोन से संगनोल के स्कूल फ़ोन करती है और उसे दक्सन के स्कूल जाकर उसे जैकेट वापस लाने का कहती है। फिर संगनोल भागते हुए दक्सन के स्कूल जाकर उसे जैकेट घर ले जाने का कहता है। और फिर दक्सन पागलों की तरह भागते हुए आ रही होती है तो उसकी मोम गली में उसका वेट कर रही होती है। वो दूर से ही जैकेट अपनी मोम की तरफ फेंकती है और वहीं गली में थक कर बैठ जाती है। तभी उसकी मोम जैकेट ले जाकर मशीन में डाल देती हैं और बोरा दक्सन के स्कूल जाने के लिए बाहर निकलती है और कहती है आज मैं इसे मार डालूंगी। तभी उसकी मोम मशीन से उसे जैकेट निकाल कर दिखाती है और फिर दक्सन भी घर आ जाती है। तभी बोरा अपनी मोम से चीख कर कहती है कि आपने मुझसे पूछे बगैर मेरी जैकेट क्यों धोई। तो दक्सन उसे मोम से ऐसे बात करने से मना करती है और वो दोनों लड़ने लगती हैं। तो उनकी मोम वहाँ से निकलकर ऊपर जंगहुआन के घर आ जाती हैं जहाँ उन्होंने चोइतक की विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी खाने बनाए थे। फिर सब वहाँ जमा होते हैं तो जंगहुआन का डैड फिर से कैमरा उठाकर वीडियो बनाने लगता है। फिर वहाँ चोइतक आता है और सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर वो जंगहुआन के कमरे में जाता है जहाँ सब दोस्त बैठे चिकन खा रहे होते हैं और उसके कमरे में एंटर होते ही उसे ट्रीट मांगते हैं। तभी दक्सन जूस लेने बाहर जाती है तो वहाँ सनवू की बहन बैठकर सॉसेजेस खा रही होती है। तो दक्सन उसे एक बाइट लेने का कहती है और सारा खा जाती है तो वो बच्ची रोने लगती है। तभी सब सॉन्ग लगाकर डांस करने लगते हैं तो वो बच्ची भी रोना छोड़कर डांस करने लगती है और फिर वो सब दोस्त कुछ खाने के लिए बाहर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दक्सन के पेरेंट्स उसकी ग्रैंडमदर की सेहत ठीक ना होने की वजह से उनके पास गाँव गए होते हैं। तो सुबह दक्सन संगनोल को नाश्ता करवाती है और फिर संगनोल बोरा के पास जाकर उसे नाश्ता करने का
कहता है, मगर वो उसे डांट कर वापस भेज देती है। लेकिन दक्षिण उसे फिर से बोरा को बुलाकर लाने का कहती है, लेकिन वो फिर उसे डांट कर वापस भेज देती है। संगनोल बाहर आता है तो दक्षिण उसे थप्पड़ मारकर उसे फिर से बोरा को बुलाकर लाने का कहती है, और फिर संगनोल बोरा के सर पर थप्पड़ मारकर उसे उठने का कहता है। तो बोरा उठकर उसे मारने लगती है और उसे वापस भेजकर फिर से सो जाती है। संगनोल बाहर आता है तो दक्षिण भी उसे मारती है और फिर संगनोल रोने लगता है। फिर दक्षिण अपने बाल धोने लगती है तो बोरा आकर उसे मारने लगती है। नेक्स्ट सीन में दक्षिण क्लास में बैठी नॉवल पढ़ रही होती है तो उसकी दोस्त आकर उसे रियलिटी में वापस आने का कहती है। दूसरी तरफ जंगहुआन, दंगरियन और संगवू के सीनियर्स उन्हें बुली करते हैं और उनकी शर्ट्स उतरवाकर उनके साथ मैच खेलते हैं। और फिर एक लड़की आकर दक्षिण को कहती है कि टीचर तुम्हें बुला रहे हैं। तो वो ऑफिस जाती है तो टीचर उसे कहती है तुम्हारे घर से कॉल आई है। तो बोरा उसे कॉल पर बताती है कि ग्रैंडमदर की डेथ हो गई है और उसे बैग पैक करके घर आने का कहती है। फिर वो तीनों बहन भाई बस में गांव जाने के लिए बैठे होते हैं। संगनोल और दक्षिण काफ़ी रो रहे होते हैं तो बोरा पहली दफ़ा उनसे प्यार से बात करती है और उन्हें सोने का कहती है। फिर वो तीनों घर पहुंचते हैं और बोरा अपने बहन भाई को चुप होने का कहती है और दक्षिण के आंसू साफ करती है और कहती है कि अगर तुम रोगे तो डैड और ज़्यादा सैड हो जाएंगे। फिर वो घर के अंदर चले जाते हैं, मगर घर के अंदर तो कुछ और ही माहौल होता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ किसी की डेथ हुई थी। सब लोग हंसी खुशी खाना पीना कर रहे थे। तभी उनकी मोम उन्हें बुलाकर खाना खाने को कहती है। फिर उनका डैड उन तीनों को अपने पास बुलाता है और कुछ लोगों से मिलवाता है। फिर बोरा और दक्षिण ये सब देखकर हैरान हो रही होती हैं। तभी उनकी मोम उनके पास आती है तो दक्षिण फिर से रोने लगती है। अगली सुबह दक्षिण उठकर बाहर आती है और अपने डैड को दुखी बैठा देखती है। दूसरी तरफ सीनियर्स फिर से जंगहुआन, सनवू और दंगरियन को बुली कर रहे होते हैं और तभी एक लड़के की नज़र सनवू के लॉकेट पर पड़ती है तो वो उसे उतार कर देने का कहता है, मगर सनवू मना कर देता है तो वो लड़का ज़बरदस्ती उसका लॉकेट उतार लेता है। तो दंगरियन उसे कहता है कि यह सनवू के डैड का था, उन्होंने अपनी डेथ से पहले ये सनवू को दिया था। तो वो बुली लड़का इस बात का भी मजाक बनाने लगता है। तभी जंगहुआन गुस्से से उस लड़के को पंच मारता है और वो गिर जाता है और जंगहुआन उस लड़के को अपनी बकवास बंद रखने का कहता है। दूसरी तरफ रात को दक्षिण अपने डैड के पास आती है और उन्हें आराम करने का कहती है, लेकिन उसका डैड कहता है कि मैं ठीक हूँ। और तभी दक्षिण के डैड का बड़ा भाई वहाँ आ जाता है और वो दोनों भाई और उनकी बहनें पागलों की तरह रोने लगती हैं और सब उन्हें देखकर रोने लगते हैं। फिर उसका डैड और अंकल अपनी बहनों के साथ अपनी मॉम की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो तीनों दोस्त घर आ रहे होते हैं और जंगहुआन के फेस पर चोट के निशान होते हैं। फिर सब अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दक्षिण का डैड कुछ लेने के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसे बाहर चोईतक मिलता है और वो उससे बात करने लगता है। तो चोईतक दक्षिण के डैड से उसकी मॉम की डेथ का अफसोस करता है और उनसे फ्यूनरल पर ना आने की वजह से माफ़ी मांगता है। तो दक्षिण का डैड चोईतक से पूछता है कि तुम अपनी मॉम को सबसे ज़्यादा कब मिस करते हो। तो चोईतक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहता है मैं अपनी मॉम को हर दिन याद करता हूँ। और फिर चोईतक घर जाता है तो हर तरफ अंधेरा होता है और वो काफ़ी सैड दिखाई देता है। तभी वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो उसके फ्रेंड्स उसे बर्थडे विश करने लगते हैं। फिर सब उसकी पिक्चर्स बनाते हैं और केक काटते हैं और फिर सब मस्ती करने लगते हैं। फिर हमें उनके बचपन की मेमोरीज दिखाई जाती हैं जब चोईतक फर्स्ट टाइम अपने डैड के साथ उनके मोहल्ले में शिफ्ट हुआ था और वो उसे भी अपना दोस्त बना लेते हैं। फिर सब ऐसे ही खेलते हुए एक साथ बड़े होते हैं। फिर वो सारे दोस्त ड्रिंक करके चोईतक के कमरे में ही सो जाते हैं तो दक्षिण वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दक्षिण नहाकर कमरे में आती है तो देखती है कि बोरा उसकी डायरी पढ़ रही होती है और दक्षिण को देखकर बंद कर देती है। दक्षिण उससे पूछती है कि तुम मेरी डायरी पढ़ रही थी। तो बोरा कहती है नहीं। रात को सोने से पहले दक्षिण फिर से बोरा से पूछती है क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ी थी। तो बोरा फिर से मना कर देती है। दक्षिण सोने लगती है तो बोरा दक्षिण की डायरी में लिखी हुई लाइंस बोलने लगती है। तभी दक्षिण उठती है और उसे चुप करने का कहती है और उससे लड़ने लगती है और उसे चुप करवाने के लिए उसके मुंह पर हाथ रखती है। एपिसोड के लास्ट में 2015 में दक्षिण अपनी डायरी पढ़ते हुए दिखाई जाती है और तभी उसका हस्बैंड उसे कहता है कि स्कूल गर्ल होकर तुम लड़कों में इतना इंटरेस्टेड कैसे थी। तो वो उससे पूछती है कि तुमने भी मेरी डायरी पढ़ी थी और कहती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
तो उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी वो दोनों बहस करने लगते हैं और फिर उसका हस्बैंड उठकर वहाँ से चला जाता है और यहीं पर हमारी सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ और सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।